फेमस एक्ट्रेस साई पल्लवी ने करोड़ों रुपए का ऑफर क्यों ठुकरा दिया, वजह जानकर आप भी करेंगे इनकी तारीफ। और कहां मौजूद है ऊंटों का यह अजीबोगरीब अस्पताल, देखकर विश्वास नहीं होगा। आखिर मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन है मोदी जी का उत्तराधिकारी, जानेंगे आज। और कौन है इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है लड़की, इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। क्यों एक एक करके एक्टर्स छोड़ रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो, क्या उनके साथ कोई गलत काम होता है। एक ऐसा अजीबोगरीब होटल जहाँ पर बंदर काम करते हैं। और नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना क्यों बैन है, अगर किसी ने ब्लू जीन्स पहनी तो हो सकती है मौत की सजा। और पढ़ते समय हमें नींद क्यों आती है, वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, बताएंगे आपको, बस आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, आज के समय में आपने बड़े बड़े मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं को तंबाकू और गुटखे के जैसे विज्ञापन करते देखा होगा, जिसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इससे लोगों पर क्या असर होगा। और ऐसा ही एक एड ऑफर मिला था साउथ की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी को। साई को ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी ने उनकी ब्यूटी क्रीम का एड करने के लिए करोड़ों रुपए देने की बात कही, लेकिन साई ने उस ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया कि किसी ब्यूटी क्रीम से कोई गोरा नहीं होता, जो जैसा पैदा होता है वैसा ही रहता है। और इसी चीज से आप समझ सकते हैं लोग साउथ इंडस्ट्री की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। फैक्ट नंबर 2, 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और इसी चुनाव को देखते हुए एक सर्वे किया गया था कि अगर मोदी जी रिटायर हो जाएं तो उनके बाद उनका पद कौन संभालेगा। इस सर्वे में ज्यादातर लोगों ने पीएम को ही अगला पीएम देखने की मांग की है। 52.5% जनता मोदी जी को ही अगला पीएम बनाना चाहती है। तो वहीं इस रेस में और भी लोग शामिल हैं, जैसे अमित शाह जिन्हें 26% लोग अगला पीएम देखना चाहते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्हें 25% लोग अगला पीएम देखना चाहते हैं, तो वहीं नितिन गडकरी जो 16% लोग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 6% लोग अपना पीएम देखना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप बिग बॉस देखने के शौकीन हैं तो आप दिव्या अग्रवाल को तो जानते ही होंगे, जो कि एक अभिनेत्री और मॉडल है। लेकिन आइए जानते हैं ये यहाँ तक पहुंची कैसे। दिव्या का जन्म 4 दिसंबर 1992 को मुंबई में हुआ था। दिव्या को बचपन से ही डांसिंग का काफी शौक था और इसी वजह से वो मॉडलिंग और टेलीविजन उद्योग में आई। दिव्या ने अपनी शुरुआत मॉडलिंग से की थी, जिनके बाद इन्हें MTV स्प्लिट्सविला सीजन 10 में देखा गया था। हाल ही में ये दिव्या ने बिग बॉस OTT भी जीता था, जिसके बाद इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स काफी स्पीड में बढ़ने लगे और अभी आए दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर आप भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखते हैं तो आपको भी पुराने किरदार जैसे टप्पू, सोधी, तारक मेहता, सोनू और दया बहन जैसे पुराने लोगों की कमी तो खलती ही होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों इन लोगों ने इतने फेमस शो को छोड़ दिया। अगर बात करें दया बहन की, तो उनका इस शो को छोड़ने के पीछे कारण था उनके बच्चे। दया बहन ने उस समय एक बेटी को जन्म दिया था और वो उसके साथ ही समय बिताना चाहती थी और इसलिए उन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया। वो वहीं दूसरे लोग इस शो से एक तरह से थक चुके थे और वो और जगह भी काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये शो छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 5, देवीना बनर्जी को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने काफी टीवी सीरियल्स भी किए। देवीना अभी 39 साल की है और उनके 2 बच्चे भी हैं। इन दिनों देवीना अपनी फिटनेस की तरफ काफी ध्यान दे रही है, जिसका वीडियो वो इंस्टाग्राम पर भी डालती है। देवीना ने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया कि क्यों आजकल लड़कियां सिंगल है, जो कि काफी हद तक सही भी है, जो कि आजकल बहुत वायरल हो रही है। इनके इंस्टाग्राम पर बेहतरीन फॉलोइंग है और इनकी वीडियोस को भी लोग काफी पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर में काफी अनोखे और अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स मौजूद है, लेकिन हम जिस रेस्टोरेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। जापान में मौजूद काया बुकिया नाम का ये रेस्टोरेंट अपने आप में ही अनोखा है, क्योंकि यहाँ आपका ऑर्डर कोई इंसान नहीं बल्कि बंदर लेते हैं। जी हाँ, इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि यहाँ बंदर काम करते हैं और ऑर्डर लेते हैं। यात चैन और फुकु चैन नाम के ये 2 बंदर इस रेस्टोरेंट में एक स्टाफ की तरह ही रेस्टोरेंट की ड्रेस पहनकर काम करते हैं, लेकिन जापान के सख्त पशु कानून की वजह से इन बंदरों से सिर्फ 2 घंटे ही काम करवाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों वैसे तो ज्यादातर हर देश में कोई भी इंसान अपने पसंद की कोई भी चीज पहन सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा भी देश है जहाँ पर ब्लू जीन्स पहनना बैन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, जिसके तानाशाह किम जोंग उन के पागलपन को तो आप जानते ही होंगे और उसी ने ये नियम बनाया है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान ब्लू जीन्स नहीं पहनेगा, क्योंकि उसका मानना है कि ब्लू जीन्स पहनना उनके दुश्मन देश अमेरिका का ट्रेंड है और उनका प्रतीक है। इसलिए उसने पूरे देश में नीली जीन्स पहनने पर सख्ती से रोक लगा रखी है और अगर कोई भी इसके खिलाफ जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और सख्त से सख्त सजा दी जाती है। फैक्ट नंबर 8, वैसे तो आपने दुनिया भर में तरह तरह के हॉस्पिटल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में सुना है जहाँ सिर्फ ऊँटों का इलाज किया जाता हो। जी हाँ, ऐसा एक हॉस्पिटल मौजूद है दुबई में, जिसे दुबई कैमल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इस अस्पताल में दुबई और अरब अमीरात के ऊँटों का इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में जिन ऊँटों का इलाज किया जाता है वो अधिकतर रेसिंग कैमल होते हैं, जिन्हें मैराथन के समय कोई चोट आती है या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ होता है। ऐसे ऊँटों का यहाँ पर अच्छे से इलाज किया जाता है और उनकी देख रेख की जाती है। फैक्ट नंबर 9, अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है या आपने आसपास किसी जानवर को रात में देखा हो तो आपने ये तो जरूर गौर किया होगा कि जानवरों की आंखें रात में चमकती हैं, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है। दरअसल जानवरों की आंखों की पुतली के पीछे एक चमकदार पतली परत होती है जिसे टैपेटम ल्यूसिडम कहते हैं और इसी पतली परत की वजह से जब किसी जानवर की आंख पर कोई रोशनी पड़ती है तो वो चमकती हुई दिखाई देती है और इसी परत
की मदद से जानवरों को अंधेरे में चीजों को काफी अच्छे से देखने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 10, आपने अगर आज तक किसी लंबे सफर के लिए ट्रैवल किया हो तो आपको रास्ते में टोल बूथ तो जरूर मिले होंगे जहाँ सारी गाड़ियों का टोल टैक्स कटता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बस, कार, ट्रक और दूसरे वाहनों का टोल टैक्स तो कटता है, तो फिर बाइक्स का टोल टैक्स क्यों नहीं काटा जाता? दरअसल दोपहिया वाहन का टोल टैक्स न कटने का कारण है इनका वजन बड़े वाहनों की तुलना में इनका वजन काफी कम होता है और इसलिए इनका टोल टैक्स नहीं काटा जाता है। और एक वजह ये भी है कि बाइक्स को मध्यम आय वाले वर्ग वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसपे अगर उनके टोल टैक्स लगा दिया जाएगा तो वो उनके लिए एक मुसीबत हो जाएगी, इसलिए बाइक्स का टोल टैक्स नहीं लिया जाता। फैक्ट नंबर 11, अगर आप एक छात्र हैं तो आपको काफी पढ़ना पड़ता होगा और यकीनन पढ़ते समय आपको नींद तो जरूर ही आती होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये प्रॉब्लम ज्यादातर हर किसी के साथ ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। जब भी हम कोई रोमांचक या मजेदार चीज देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमें काफी खुशी महसूस होती है। लेकिन पढ़ाई करते समय ऐसा कुछ नहीं होता, न कोई एक्साइटमेंट होती है, न ही कोई मजा, इसलिए हमें पढ़ते समय नींद आती है। फैक्ट नंबर 12, यूं तो दुनिया में कई अजीबोगरीब और बेकार नियम मौजूद है जिनके होने या न होने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन दोस्तों कुवैत में एक ऐसा नियम है जिसके बारे में जानकर आपको भी खुशी होगी। दरअसल साल 1984 में कुवैत में एक नियम बनाया गया है कि जब तक कुवैत दुनिया के नक्शे में रहेगा तब तक रोटी की कीमत केवल 10 फिल्स यानी 2 रुपए और सैंडविच की कीमत 50 फिल्स यानी कि 10 रुपए रहेगी। ये नियम इसलिए बनाया गया था कि कभी भी कुवैत में कोई इंसान भूखा न सोए और किसी को भी गरीबी की वजह से भूखा न रहना पड़े, और ये नियम आज भी कुवैत में लागू है।